हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने जो रक्त का संगठन और कार्य था उसको अच्छे से पढ़ लिया था। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा, क्योंकि श्वास लेना, कोई भी ऐसा व्यक्ति, मनुष्य, कीड़ा, ऐसा कोई भी नहीं है जो श्वसन क्रिया ना करता हो। संसार का प्रत्येक जीवधारी श्वसन क्रिया अवश्य ही करता है। अगर वो श्वसन क्रिया ना करे तो उसका क्या होगा, विकास वृद्धि हो ही नहीं पाएगी, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। अर्थात जो श्वसन क्रिया होती है वो प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। बिना श्वसन क्रिया के व्यक्ति का जीवन है ही नहीं। तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है श्वसन क्रिया। तो हम श्वसन क्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, श्वसन क्रिया जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस क्रिया में विभिन्न अंग सहयोग प्रदान करते हैं। मतलब जो आपकी श्वसन क्रिया है ना, वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। भले ही आपके शरीर के अंदर होती है, मतलब ये नहीं है कि केमिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो आपका शरीर है ना उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं। तो हार्मोन्स एंजाइम्स भी जो होते हैं वो एक प्रकार के रसायन तत्व ही होते हैं। फिर जो हमारी श्वसन क्रिया होती है उसको एक रासायनिक क्रिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है या जब हम नाक द्वारा वायु ग्रहण करते हैं तो वो अंदर जाता है, और जब वो अंदर जाता है तो जो विभिन्न तत्व होते हैं उनमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तभी जाकर के हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकलता है। चलिए वो तो अभी हम डीप में पढ़ेंगे ही कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो हमें जो मेन फोकस है वो है श्वसन क्रिया में क्या होता है। तो जो सबसे पहला है श्वसन क्रिया। देखिए, श्वसन क्रिया एक रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में विभिन्न अंग सहयोग करते हैं। अब देखिए, श्वसन क्रिया की दो क्रियाएं होती हैं, एक उच्छ्वास, एक प्रश्वास। तो उच्छ्वास क्या है? साधारण भाषा में श्वास लेने की क्रिया उच्छ्वास कहलाती है। मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा? उच्छ्वास कहलाएगा। ग्रहण की गई वायु जो कार्बोहाइड्रेट व वसा को जलाकर शरीर में गर्मी व ऊर्जा उत्पन्न करने में सहयोग प्रदान करती है। मतलब ये कि जो उच्छ्वास क्रिया है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। और जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, ये शरीर में जलती है, और शरीर में जल करके या रासायनिक क्रिया द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा किससे मापा जाता है? ऊर्जा कैलोरी से मापा जाता है। अब जो दूसरी क्रिया है वो है प्रश्वास। तो प्रश्वास मतलब क्या होगा? नाक द्वारा वायु को बाहर निकालने की क्रिया ही प्रश्वास कहलाती है। उच्छ्वास मतलब क्या? जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, नाक द्वारा वायु ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाया? वो आपका उच्छ्वास कहलाया। और जब हम जो वायु है हमारी वो शरीर से बाहर निकालते हैं तो वो प्रश्वास कहलाती है। ठीक है। इसके द्वारा शरीर के व्यर्थ पदार्थों के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। मतलब जो प्रश्वास है इसके द्वारा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे शरीर में वो बाहर निकाली जाती है। तो इतना आई होप आप सबको इतना तो समझ में आ गया होगा कि श्वसन क्रिया क्या है। श्वसन क्रिया रासायनिक क्रिया है। इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, क्या? एक उच्छ्वास, एक प्रश्वास। उच्छ्वास मतलब सांस लेना, और जब हम सांस लेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और प्रश्वास मतलब बाहर सांस को निकालना। मतलब जो हमारे शरीर के व्यर्थ पदार्थ हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, उसको बाहर निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन क्रिया का क्या महत्व है। पहले आप फिगर से समझ लीजिए। देखिए, ये है हमारा श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में क्या होता है? नासा गुहा। नासा गुहा मतलब नाक, जो नाक होती है इसके जो होल होते हैं इसे नासा गुहा कहते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, नासा गुहा द्वारा प्रवेश करता है, फिर नासा द्वार में जाता है, फिर घाटी ढक्कन के पास जाता है, फिर जो आपका वाक तंतु है वहाँ जाता है, और फिर क्या होता है, वायु जो होती है वो कंठ में जाती है। जब वायु कंठ में जाती है तभी आवाज़ उत्पन्न होती है, क्योंकि जो कंठ होता है ना उससे जब वायु टकराती है तो भी आवाज़ उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है, नीचे आते हैं, फिर हमारी श्वास नलिकाएं आती हैं। जो श्वास नलिकाएं नीचे आती है फिर क्या होता है, हमारा दो फेफड़ों में विभक्त हो जाती है। शरीर में दो फेफड़े होते हैं ना। तो देखिए हमारी ये जो है ये क्या है, हमारा ये श्वास नली है, और जब इधर आए तो ये हमारा दाया फेफड़ा, ये बाया फेफड़ा, हमारे दो फेफड़े हो गए। ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये है क्या है, हमारा श्वसनी है। श्वसनी भी मतलब
शरीर में और रासायनिक क्रिया में या श्वसन तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। फिर निचला जो आता है ये है हमारा डायफ्राम। फिर ये क्या थोड़ा निचले आर्म पे आता है कूपिका गुच्छ, कूपिका गुच्छ होती है। फिर इधर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आती है धमनी और शिरा। तो धमनी शिरा तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी शिरा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि जो धमनियाँ होती हैं वो शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुँचाने का काम करती हैं, और जो शिराएँ होती हैं वो शरीर के सभी अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुँचाने का काम करती हैं, जिससे हृदय पुनः उसको क्या कर सके, अच्छा कर सके या प्योर कर सके। फिर थोड़ा नीचे आते हैं हम तो ये क्या है, ये कूपिका का है। फिर जब देखिए ये सब क्या भरी हुई है, जो कूपिका के चारों ओर कोशिकाओं का जाल, जहाँ O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मतलब ये जो कूपिकाएँ होती हैं या कूपिका गुच्छ होती हैं, इन्हीं के द्वारा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनका और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जब ये इधर आदान प्रदान होता है तभी जा कर के क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो इतना तो आई होप आप सबको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है श्वसन क्रिया का महत्व। तो श्वसन क्रिया का क्या महत्व है हमारे जीवन में? श्वसन क्रिया का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जैसे व्यक्ति के लिए पानी ज़रूरी है, वैसे श्वसन क्रिया भी। अरे आप बिना पानी के तो कुछ टाइम रह भी सकते हैं, लेकिन बिना श्वास लिए कभी आप नहीं रह सकते। जैसे कि आप ले लीजिए, कभी आप ऐसे स्थान पे चले गए हों जहाँ पे आपको ऑक्सीजन ना मिल रहा हो तो क्या होता है, दम घुटने लगता है ना, बहुत ज़्यादा दम घुटता है। तो वैसे ही हम श्वसन क्रिया के बिना जीवित नहीं रह सकते। चलिए अब पढ़ते हैं श्वसन क्रिया का महत्व क्या है। प्रत्येक जीवधारी के जीवन में श्वसन क्रिया का अत्यंत ही महत्व है। प्रत्येक क्रिया के द्वारा शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो क्या होती है, प्रत्येक क्रिया के द्वारा नष्ट होती है। जैसे चलना फिरना, दौड़ना भागना, आप दौड़ोगे चलोगे कुछ काम करोगे तो क्या होगी, आपके शरीर की ऊर्जा व्यर्थ होगी कि नहीं, यूज़ होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जब शरीर की ऊर्जा यूज़ होगी तो क्या होगी, उसको उतना पुनः तो वो कहाँ से मिलती है, वो हमें श्वसन क्रिया के द्वारा, या जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उसके पश्चात वो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। फिर विभिन्न रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, उसके बाद हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं श्वसन क्रिया का महत्व फिर से देखिए। जैसे देखिए, प्रत्येक जीवधारी के लिए श्वसन क्रिया का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी काम कर रहे हैं आप, चल फिर दौड़ उठ कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा वेस्ट होती है। तो जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो नष्ट होती है। ऑक्सीजन गैस के कारण ऑक्सीकरण या जारण क्रिया होती है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। मतलब ऑक्सीजन गैस के कारण ऑक्सीकरण या जारण क्रिया होती है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। जिसमें सभी पदार्थ होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न रहता है तथा शरीर की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप CO2 का निष्कासन होता है। मतलब जब शरीर की रासायनिक क्रियाएं संपादित हो जाती हैं तो आपका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या होता है, प्रश्वास के द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन क्रिया करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है, 72 बार दिल धड़कता है। तो 72 बार उसका दिल धड़कता है, ना कि श्वास लेता है। 72 बार उसका दिल धड़कता है 1 मिनट में, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो श्वसन क्रिया केवल 15 से 18 बार ही करता है। कुछ लोग कभी कभी गलती से बोल देते हैं कि हाँ 72 बार होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 72 बार नहीं ले सकता, श्वसन क्रिया नहीं कर सकता। वो 15 से 18 बार श्वसन क्रिया करता है, जबकि जो उसका हृदय होता है वो 72 बार पंप करता है। जब 72 बार पंप करता है तो क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों द्वारा पहुँचाया जाता है। आई होप आप सबको श्वसन क्रिया का महत्व समझ में आ ही गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स भी बनाते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि अगर नोट्स बना नहीं रहेगा तो वीडियो देख के थोड़ा टाइम याद रहेगा, फिर भूल भी सकता है। इसलिए नोट्स बना लीजिए, बहुत बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। वेरी वेरी थैंक यू।